हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले के वीडियो में मैंने लिमिट स्टार्ट किया था, लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में, एलएचएल आरएचएल के बारे में डिस्कस किया था आपसे। आज मैं उसी की कंटिन्यूएशन में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर और फिर कुछ आगे पढ़ेंगे लिमिट के रिजल्ट्स। आइए शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में भी मैंने दिया था, आपने कमेंट डाउन करके अभी तक नहीं बताया। देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स एक फंक्शन दिया है। अब यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझने की जरूरत है कि जब एक्स एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू ये है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो है। इस बात को आप समझ गए अगर कि कैसे ब्रांच, इसे ब्रांच फंक्शन कहते हैं, कैसे ब्रांचेस में फंक्शन को तोड़ा गया है। तो अगर मैं सिर्फ बात करूं इसकी, चलो आ जाते हैं फटाफट सोल्यूशन पे। अगर मैं बात करूं इसके, तो हमें चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है पहले उसी पॉइंट पे चेक करते हैं, हमेशा उसी पॉइंट पे। देखिए x नॉट इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू ये है और x इक्वल टू जीरो पर जीरो है। मतलब हमें किस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा लिमिट? एट x इक्वल टू जीरो पर। तो एट x इक्वल टू जीरो पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? फंक्शन में दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालना पड़ेगा? एक निकालना पड़ेगा LHL और दूसरा निकालना पड़ेगा RHL। देखते हैं। LHL की जैसी बात करता हूं मैं, ऐसी लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो fx। यही बात करते हैं। अच्छा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। यही लिखेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एच। क्या होगा जहां पर ये है जीरो माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ जीरो माइनस एच। कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ h अपॉन h। मॉड ऑफ माइनस एच क्या होगा? h ही होगा, पॉजिटिव। तो ये कट के कितना आंसर आया? माइनस वन। अगर मैं बात करूं, कितना आया? माइनस वन। तो LHL जो आया दैट इज माइनस वन। सिमिलरली RHL निकाला जाए। अच्छा देख, RHL निकालते हैं हम लोग। जैसे RHL की बात करूं मैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पे डायरेक्टली लिख रहा हूं f ऑफ जीरो प्लस h। यही तो RHL का फॉर्मूला था। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दिस इज जीरो प्लस h अपॉन मॉड ऑफ जीरो प्लस h, दैट इज इक्वल टू h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। यही। और ये कितना आ गया? वन, क्योंकि ये तो कट गया पूरा। तो यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिली कि एक LHL आया माइनस वन, RHL आया प्लस वन। देखना, ये LHL आ गया कितना? माइनस वन, और RHL कितना आ गया? प्लस वन। तो यहां से हमें ये देखने को मिला कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू जीरो पे। तो x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कैसा है? इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू जीरो पर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आप देखना जरा एक छोटा सा रिजल्ट। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पर पहले एक रिजल्ट लिख लो। कभी ऐसा आपको दिख जाए, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंडिंग टू a पर। तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हमेशा होती है। तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलवेज ये रिजल्ट सही होता है। मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। जब भी आप LHL निकालोगे तो माइनस वन आ जाएगा, RHL निकालोगे तो प्लस वन आ जाएगा हमेशा। ध्यान रखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा है मैंने। बात समझ में आई? यहाँ पे आ जाइए, सेम क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का है। अच्छा, ये लिमिट और ये लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये भी क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है?
तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसका हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 पर। लिमिट क्या है, x इक्वल टू 2 पर इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर है बात? अच्छा, अगर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, इसको अगर निकालना ही है कि नहीं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे हम निकालेंगे f ऑफ 2 माइनस h, ये निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, f ऑफ 2 माइनस h, तो यार रख दो 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2, ऐसे रख दो। ये सिमिलरली आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज माइनस h अपॉन h, दैट इज -1। फिर से वही आ गया, देखिए आप LHL निकाला मैंने, ये RHL के LHL निकाल रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से RHL अगर आप डिस्कस करें तो RHL भी निकाला जा सकता है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, फॉर्मूले पे आप रखते जाइए बस, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, फिर आप निकालोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 मॉड में, दैट इज h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देखोगे कि LHL मैंने निकाला दैट इज -1 और RHL निकाला दैट इज +1। तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात? तो कैसे हम लिमिट की एग्जिस्टेंस पर बात करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर किसी पॉइंट पे LHL और RHL दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेम है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? इतनी बात एकदम क्लियर है। आगे बढ़े थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कई बार मैंने फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी बात कर रहे हैं, चेक करना है, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पे। एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है। मैं चेक करके बताता हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर नहीं आती तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए और वहां से इसका सोल्यूशन ध्यान रखिए। आइए देखते हैं किस पॉइंट पे देखना है हमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे। तो LHL निकालेंगे सबसे पहले। LHL निकालने के लिए यही काम करेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h, यही आएगा। RHL की बात करते हैं अगर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h। अब जरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मैं नंबर लाइन बनाता हूं, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1। देखो नंबर लाइन पे जरा ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h, h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर। 1 में से कुछ माइनस करोगे तो नंबर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। मतलब ये जो भी नंबर है कुछ यहाँ पर है, ये 1 से छोटा नंबर है। अगर 1 से कोई छोटा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मान लो 1 से छोटा होगा तो 0.9 होगा, 0.99 होगा, 0.89 होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो 1 से छोटा नंबर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। यहाँ पे बात करेंगे 1 प्लस एच की बात कर रहा हूं, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ये वाला, इसकी बात है, ये 1 प्लस एच है, ये क्या है 1 माइनस एच है। तो 1 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज 0। बट 1 प्लस एच का कोई है, जैसे 1.01, 1.001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से हमें साफ साफ दिख गया कि भाई LHL जो आ रहा है दैट इज 0, RHL क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझने वाली बात ये थी, देखो ये प्रोसीजर हर जगह सेम है, आपको ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना नहीं आ रहा है तो फिर आगे फिर बड़ी समस्या है। पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, माइनस साइन इसलिए लगाते हैं टू रिप्रेजेंट LHL कि लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहे हैं इस फंक्शन पे। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसको फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। यही LHL का फॉर्मूला है जो मैंने कल लिखवाया था प्रीवियस क्लास में। LHL को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है। और इसका फॉर्मूला है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ये एलएचएल का फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे बार बार मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए डिस्कशन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे ही बात आएगी क्वेश्चंस की फिर आपको धड़ाधड़ सॉल्व करना पड़ेगा। ये एलएचएल का फॉर्मूला है। यहीं पे आरएचएल का फॉर्मूला अगर लिख दूं तो आपको पता होना चाहिए अब तक। आरएचएल क्या होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, यही आरएचएल को रिप्रेजेंटेशन है। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? आरएचएल का फॉर्मूला है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एलएचएल का फॉर्मूला और आरएचएल का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये थे क्वेश्चंस कुछ जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे थे। बात समझ में आ गई? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मुझे लगता है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। मेजरली मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन्हीं सब का इस्तेमाल होगा। हमें उस पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल निकालना आना चाहिए। फंक्शन की थोड़ी डेफिनेशन आनी चाहिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 1 पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 ही आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो लिमिट निकालने के लिए आपको जहां पे एग्जिस्टेंस चेक करना है वहां एलएचएल अलग चेक करना है, आरएचएल अलग चेक करना है। ठीक है, होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अभी तक समझ में आया होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है, थैंक यू सो मच।